बहुत ही टचिंग और बहुत सुंदर प्रार्थना और कविता है। ये कविता जो है डॉक्टर वीना राज द्वारा। डॉक्टर वीना राज जो है मेरे आचार्य जी के बहुत प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने एक कविता लिखी बहुत सुंदर, जाड़े की ऋतु से प्रार्थना। डॉक्टर वीना राज, हे जाड़े की ऋतु तू जब भी आती है, शीतल बर्फीली हवाएं साथ लाती है। कहीं कहीं कोहरे की चादर में सबको लपेट जाती है। तेरा यह रूप देख मेरा दिल यूं ही बैठा सा जाता है। इस तरफ मन तुझसे प्रार्थना के लिए जुड़ जाता है। इस बार मेरी तुझसे एक प्रार्थना है, तू आना, परंतु जहाँ मेरे आचार्य गुरुजी रहते हैं वहाँ से अपनी बर्फीली हवाओं के शीतल तपेड़ों को उलांग जाना। उनके आश्रम के नज़दीक से कहीं होले दूर से ही निकल जाना। उन ठंडी हवाओं के तपेड़ों और कोहरे को वहाँ से ना छू जाना, कहीं दूर से चले जाना। कारण मेरे आचार्य जी ने तुझको 81 वर्ष तक झेला है। तेरी इस ठंडी बर्फीली ऋतु में भी उनका रोम रोम हर पल हर दिन यज्ञ में ही बीता है। ये ऋतु तुझे क्या बताऊं अपने आचार्य जी के विषय में। वे हैं अष्टांग योग के ज्ञाता और प्रकट है उनके अंदर वेद माता। वो ले लद्दाख में जनवरी की ठंडक और उन योगी का अष्टांग योग का अभ्यास, कुछ न खाना और बस रुआफजा और ठंडी लस्सी पी जाना, बिना बिस्तर ठंड में चटाई पर सो जाना। वो ऋषिकेश के घने जंगल और उनका भीषण सर्दी में अपने गुरुजी के संग रहना, वो छोटी सी गुफा और मात्र लंगोटी तन पर पहनावा, वो टाट का बिछौना और उसी पर साधना और उसी पर सो जाना, वो छोटी सी लोहे की कढ़ाई, उसी में चाय और उसी में दाल बनाई। ये ऋतु उन ब्रह्म ज्ञानी की चंद शब्दों में तुझे मैंने जीवनी इसलिए सुनाई ताकि तू इस सर्दी कोहरे की चादर को आचार्य जी के वेद मंदिर से दूर ले जा, शीतल हवाओं की जगह अच्छी धूप दे जा। इस ऋतु में वो बादलों की गड़गड़ाहट और तेरा पानी बरसाना, फिर शीतल हवाओं का कहर डाना। तेरा जलवा देख देख कर मेरा दिल बैठा जाता है और मेरा हाथ तुझसे प्रार्थना के लिए उठ जाता है। एक बात और, तेरी इन बर्फीली हवाओं में भी मेरे आचार्य का बदन तप से ही फुर्तीला। तू दिखा दे आसमान नीला और सूर्य का रंग पीला पीला। ये ऋतु उनके ब्रह्म ज्ञान ने हमें भी वेदों का ज्ञानी बनाया। अरे वह दयालु आत्मा भर भर कर सब पर ज्ञान का अमृत बरसाती है। हर एक के दुख को अपने गले से लगाती है। हम जैसे अताहित उनके वेद मंदिर में जाते हैं, हमारे दुख रोग वहाँ हरे जाते हैं और अपने दुख के जीवाणु हम वहीं छोड़ आते हैं। सुख का ओढ़न पहन खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। और वे मेरे भोले बाबा यह सब जानते हुए भी सब दुख अपने पर झेल जाते हैं। कभी कुछ भी न हमें कह पाते हैं, हंस हंस कर हमें गले लगाते हैं। उनकी आत्मा से निकली स्नेह धारा का कोई तोल नहीं और उनके मुख से निकले आशीर्वाद का कोई मोल नहीं। ये ऋतु तुझे कैसे अपना हृदय चीर कर दिखाऊं, कहाँ से ऐसे शब्दों का समूह लाऊं जिससे उन ब्रह्म ज्ञानी के विषय में तुझे बता पाऊं। विश्व में महामारी है, हर तरफ त्राही है। उन योगी द्वारा किए यज्ञ और वेदों के अलौकिक ज्ञान की उनके अंदर से बहती धारा ही विश्व को बचाएगी। इसलिए ये जाड़े की ऋतु तो वेद मंदिर से दूर होती चली जाना, वहाँ कोहरे की चादर न बिछाना, शीतल बर्फीली हवाएं ना लाना। कितना कमाल की कविता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। सबको नमस्ते। ओम।